बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे? ठीक है, चलो सलाम दुआ करो। सलाम दुआ करो, बोलो अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद दे, अल्लाह जी बे औलादों को औलाद दे, प्यारी सी सोनी चीटों की तरफ। अच्छा ना, मामा को बात करने दो, मिस्टियाँ ना करो। अब इधर बैठ जाओ मामा के साथ। इधर बैठो ना, चलो उधर बैठ जाओ। कॉपियाँ नहीं आती होंगी चढ़नी, आयत बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाने देगी। प्यारे व्यूवर्स, हमारी एक सिस्टर है, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी, कह रही थी आपने अपनी सिस्टर की स्टोरी नहीं सुनाई, और काफ़ी सारे मेरे बहन भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे। इससे पहले मैं वीडियो स्टोरी शुरू करूँ अपनी सिस्टर की, आप जो न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, प्यारे से कमेंट कर दें, और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। जो मुझे हौसला अफजाई देते हैं, बहुत खुशी होती है, हमेशा खुश रहें आप सब। जी प्यारे बहन भैया, मेरी बहन की स्टोरी ये, हम लोग कराची रहते थे। जो मेरी 3 बड़ी बहन है ना, उनकी शादियाँ हुई थी कराची से, दीना से आगे गाँव है। अच्छा ना, आप बैठो। जो दीना से आगे गाँव में 2 उधर बहनें शादी हुई थी, एक बहन मेरी गुजर खान भाई कराची से इधर आई थी, सफ़र तय करके शादी हो गई। तो माशाल्लाह से मेरी 3 बहनें वो हंसी खुशी रही हैं। फिर हम लोग कराची रहते थे, अब्बू लोग हम लोग उधर से हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए। बीच में अपनी भी स्टोरी में सुनाऊंगी भाई, अपनी क्या सबकी आ जाएगी हमारे। तो हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए। वहाँ पे हमारे अम्मी अब्बू बहुत बीमार है, अम्मी शुगर बहुत ज़्यादा अम्मी को रहती थी। तो अब्बू पहले फौत हुए, मेरी शादी से 5 महीने पहले अब्बू फौत हुए। वो उनको काला यरकान था। तो जो अम्मी है उनको शुगर था, वो मेरी शादी के काफ़ी अर्से बाद फौत हुई थी। अलीशा उस टाइम नहीं थी, अलीशा 15 दिन बाद अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में लाया था। तो मेरी अम्मी अब्बू ने दुख देखे जैसे ही हम लोग कराची से लाहौर शिफ्ट हुए, बहुत दुख देखे व्यूअर्स। अम्मी अब्बू दोनों नहीं है इस दुनिया में। मेरी बड़ी बहन जो सबसे बड़ी बाजी है, वो भी काले यरकान से फौत हो गई हैं। जवान जानती बूढ़ी नहीं थी मेरी बहन। बड़े हमने दुख देखे बहनों ने। जो ये मेरी बहन है ना, इनके हस्बैंड जो है ना, हमारे दूर पार के रिश्तेदार थे, बहुत बहुत अच्छे थे मेरे बिनोई। मेरी बाजी की शादी को 27 साल हो गए थे भाई। इतना अच्छा सिस्टम था सारा, आना जाना, ससुराल वाले सब कुछ बहुत, जब तक मेरे बिनोई जिंदा रहे सब बहुत अच्छे थे, आपस में मिलजुल के इन्होंने रहना। जो मेरे बिनोई है ना, उनके ससुर के माशाल्लाह जायदाद काफ़ी ज़्यादा थी। जो ये मेरी सिस्टर की जो मैंने कहा स्टोरी सुनाऊंगी। मेरे बिनोई को ना टीबी हुई थी पहले, काफ़ी अर्सा हो, वो टीबी ख़त्म हो गई थी, फिर काला यरकान हुआ। फिर काफ़ी उन्होंने ना सब्जियां वगैरह उबाल के खाई, अपना काफ़ी इलाज कराया, बेहतर हो गए। अचानक से फिर से उनको टीबी हो गई। तो हमें नहीं समझ लगी भी टीबी आखिरी स्टेज में गई। मैंने कॉल की, मैंने कहा भाई कैसे हो? मामा कही थी तो बैठी थी, घर में ही थी, सिर्फ उस रूम से इधर आ गई, आप जाग गई हो, फटाफट जाग गई है व्यूअर्स, सुती सी उस कमरे से। तो मैं था आई तो नाल ही जाग गई भाई। मामा कहीं चली तो नहीं कि मामा इस टाइम किधर जाएगी, ये आधी रात है गाँव में। जी प्यारे बहन भैया, मैं स्टोरी सुना रही थी। मैंने अपने बहन बिनोई को कॉल की तो मैंने कहा क्या हाल है? कह रहे तुम्हारी सिस्टर लाहौर गई है, तो मुझे खांसी बहुत ज़्यादा ना, मुझे महसूस हुआ उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने बाजी को फ़ोन किया, मैंने कहा बाजी भाई की तो बड़ी तबीयत ख़राब लग रही है। कह रही क्या हुआ? मैंने तो शाम को बात की है। मैंने कहा उनको सांस भी नहीं अच्छे तरीके से आ रहा, बहुत तेज़ बुखार है, खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही। वो उधर से आगे गए, मेरे बिनोई खुद गए लेने के लिए। इतनी तबीयत ख़राब, आखिरी दफ़ा लाहौर सबको, पूरे ससुराल वालों को भाई मिल के आए, मेरे बहन भाइयों को सबको। मेरे बिनोई जो 3रे नंबर वाले मिल के आए अच्छे तरीके से, खाने दावतें वगैरह चलती, दावतें वगैरह भी खा पी के सब बाजी को लेके वापस गए। घर गए तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनको हॉस्पिटल में अकेली मेरी बहन ने जाके हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। किसी ने भाई अपने नहीं पूछा भाई को, सिर्फ उनकी अम्मी पूछती रही मेरी बाजी से, भाई क्या बात है मेरी बाजी, इनका भी जवान इनका बेटा है, मैं इनको कोई बात नहीं बताऊंगी, भाई बीमार है बहुत ज़्यादा, माँ बूढ़ी है बीमार है। तो कहती रही बाजी भाई इनको बुखार है,
तो मैं अस्पताल लेके जा रही हूँ भाई, पीछे से ना हमारी ज़बान में ना अम्मी को, सास को, सब भाई बूढ़ी औरत को बे कहते हैं। तो मेरी बाजी ने बोला बे मेरी भाई इसकी यकूब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो दुआ करना। वो फिर हॉस्पिटल गई, तो वो तो माँ थी, माँ का तो जिगरा माँ का होता है। तो माँ ने सबको वक्त डाला भाई, वो मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेके गई, अभी तक नहीं आए भाई। गांव से 4-5 कितने घंटे का सफ़र, 2-3 घंटे का है, 2-3 घंटे का सफ़र था। बाजी ने गाड़ी कराई, लेके गए हॉस्पिटल में एडमिट हुए मेरे बिनोई। तो वहाँ पे पता लगा भाई इनकी तो आखिरी स्टेज चल रहा, वहाँ पे मैं ला रही। तो फिर वहाँ से घर उन्होंने छुट्टी दे दी, बाजी ने घर लाया, नहलाया धुलाया, साफ सुथरा किया। बीमार, बहुत बीमार हो गए थे। आखिरी मुलाकात मेरी वहाँ पे हुई थी होश आते हुए। क्या अस्पताल का नाम था राशिद? वो सिविल अस्पताल रावलपिंडी में सिविल अस्पताल। तो फिर घर गए तो नहलाया धुलाया, ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो फिर वहाँ से गाड़ी में बिठाया, तो साथ में मेरी बहन के जेठ का बेटा छोटा वो है, यंग है मगर इतनी एज का नहीं है, वो साथ गया, हॉस्पिटल में एडमिट रहा। मेरा बिनोई एडमिट रहा, तो वो बच्चा साथ रहा, देखभाल ज़्यादा बाजी करती रही है। तो बाजी मैं मिलाद करवाने लगी, मैंने कहा बाजी आप आई नहीं, किधर है? करिए मैं तो पिम्स हॉस्पिटल में लेके आई हूँ तेरे बिनोई को, उनकी तो हालत बहुत ख़राब है। मैंने कहा इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल, इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल। मैंने कहा अच्छा मैं दब रोटियाँ तो चावल वगैरह ये ले आती हूँ। तो रोने लग पड़ी, कह रही है तुम्हें दब रोटियाँ चावल की पड़ी है, मेरा तो मियाँ और हाथों में। मैंने कहा ऐसी बातें ना किया करो, डॉक्टर डराते हैं। कह रही नहीं तुम आओ, फ़ौरन आओ। मैं तो राशिद चले गए। मेरी आयत बहुत छोटी थी, मुंतहा हुई नहीं थी अभी, है मैं बीमार थी, फुल सर्दियाँ थी। मैं चली गई राशिद को लेकर रात के टाइम हॉस्पिटल। हमारे बच्चे चले गए मेरी फूफो के घर, उधर रहे। तो काफ़ी दूर था, पिंडी से 15 किलोमीटर तकरीबन, 15 किलोमीटर। फुल सर्दियाँ, मोटरसाइकिल पे उधर गए। जब बाजी की हालत देखी मैंने ना अपने अंदर गई, राशिद देख के, तो राशिद कह रहे भाई की हालत नहीं है। मैं समझी ऐवी लगे, जिस टाइम मैं अंदर गई पूरा सांस लगे हुए थे, ऑक्सीजन लगा हुआ था, आंखें खड़ी थी। मैंने उनको देखा ना, मेरी चीखें निकल गई, भागी मैं बाहर, गिर गई, मुझे औरतों ने उठाया, मुझे होश ही ना आए। तो राशिद काफ़ी परेशान होकर कह रहे इसको तो अपनी हाथ पर, क्योंकि वो मेरे बिनोई ने और इस बहन ने मुझे बड़ा प्यार दिया है। तो वहाँ पे फिर राशिद ने कहा बच्चे रोएंगे, फिर बच्चे लेके चले। ये राशिद वापस आ गए, मैं उधर सर्दी में इसको लिया हुआ, बीमार भी। तो इसको नहीं, आयत को ये हुई नहीं थी, आयत बहुत छोटी थी। तो मैं अस्पताल में रही, बाहर बरामदे में इतनी सर्दी में बैठी रही। जब फजर का टाइम हुआ तो मेरी बाजी की ना रोने चीखने की आवाज़ आई। मैं फटाफट अंदर जाने की करूँ, चौकीदार जाने ना दे। मैंने कहा पीछे हटो, मुझे जाने तो, मेरी बाजी रो रही। मुझे समझ लगी थी मेरे बिनोई फौत हो गए, चौकीदार नहीं था जाने दे रहा। मैंने दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से खुलवा के अंदर गई, बाजी को देखा, बाजी आप ना आए। उधर उनकी सिस्टर वो भी आधी रात को पहुँचे। जिसको भी पता लगा ना आखिरी टाइम है, डेथ सर्टिफिकेट का टाइम है, हॉस्पिटल पहुँच जाए। तो डेथ सर्टिफिकेट का जब टाइम आया तो एक के मुझे दो, दूसरा के मुझे दो। जब वो आया डॉक्टर मेरे पास, कह रहा सिस्टर किसको देना है डेथ सर्टिफिकेट? मैंने कहा जो उनकी बीवी है उनको आपने देना है। उन्होंने पूछा जी शाजिया बीबी कौन है, यकूब की जोजा कौन है? उन्होंने कहा भाई मैं हूँ। तो बाजी को डेथ सर्टिफिकेट दिया, वहाँ से गाड़ी कराई, एम्बुलेंस करवाई, चले गए हम उनके गाँव। राशिद बच्चे लाहौर से सारे मेरे मैके वाले जितने ख़ानदान थे, मेरे ससुराल सब, ये सब उनके गाँव पहुँच गए। आगे गुजरखान से आगे उनका गाँव पंतरीला है। 27 साल मेरी बहन ने ज़िंदगी गुजारी मेरे बिनोई के साथ। औलाद भी नहीं थी मेरी बहन की। मेरी बहन ने बड़ी मेहनतें मजदूरियाँ ये कड़के काट के बड़ी गुर्बत देखी। गायें जानवर रखे हुए थे, पाल फूल के, हर सीज़न में एक जानवर बेचा तो कभी फर्श डलवा लिया, कभी प्लस्तर करवा लिए। तो जिस टाइम मेरे बिनोई का दफना दिया मेरे बिनोई को, तो मेरे बिनोई की अपनी कमाई के पैसे थे, ख़त्म वगैरह हुए। कुछ भाइयों ने किया होगा, इस बात की मैं कसम नहीं देती भाई नहीं किया होगा। तो उन्होंने इस तरह रंग बदला गिरगिट की तरह। हमने बाजी को भाई बिनोई मेरे को ना काफ़ी
महीने गुजर गए, भाई हमने कहा बाजी को निकाह कर लो ना, कह रही नहीं, आगे से हमें गुस्सा करती थी। ससुराल वाले ना काफ़ी लड़ना शुरू कर दिया इन्होंने। घर बाजी की बड़ी हवेली थी, गाँव में ना बड़ी हवेली होती है, तो हमने कहा शादी कर लो बाजी, ये तो इस्लाम में भी अब बेवा हो चुकी हैं। कह रही नहीं, मैं अपने मियाँ के नाम ज़िंदगी गुजारूंगी। तो इन्होंने क्या किया, ससुराल वालों ने मेरी बाजी को मार कूट के सर फाड़ के ना निकाल दिया। उनका जो भतीजा है उसने सर फाड़ा तो निकाल दिया घर से। बाजी लाहौर चली गई, बाजी को सबने मनाया किया, तो जदाद नहीं थे दे रहे, जिस जो घर बाजी के था वो भी नहीं उन्होंने दिया। तो सब ने बोला भाई हम ले देंगे। बाजी रोई जाए, चुप ही ना करे। फिर बाजी की नाम बड़ी मुश्किल से बाजी को मना के इस बिनोई के साथ निकाह करवाया। ये जो मेरी बिनोई, इनकी 3 बेटियां, 1 बेटा है। बेटियों ने बाप का निकाह करेंगे तो हम शादी करवा देते। वो फिर शादी हुई माशाल्लाह से, बच्चे भी उनके बहुत अच्छे, उनका बेटे जो भी हैं सगों से बढ़कर जुवाई उनके इतने अच्छे। छोटी छोटी उम्रों में ना मेरे बिनोई ने शादी कर दी। जो दूसरे बिनोई बने, वो बड़े बिनोई का तो ये था 27 साल शादी थे, वो तो लगते ही नहीं थे ना, गैर दूर पार के रिश्तेदार थे, उनके साथ तो बहुत अटैचमेंट थी। अब ये हमारे बिनोई बने, ये मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने, यही हमने समझा वो हमारे बिनोई अल्लाह ताला ने हमें दोबारा दे दी। इतने अच्छे बच्चे उनके अच्छे, सास इतनी अच्छी है मेरी बाजी ने। मेरी बाजी उनको अम्मी कहती है, वो लाहौर की है। फिर मेरी बाजी की वहाँ से शादी लाहौर में हुई है, तो अब उनकी शादी को 3 साल हो गए, तकरीबन 3 साल हो गए। तो मेरे बिनोई बहुत अच्छे मेरी बाजी का ख्याल रखते हैं। उन जालमों ने मेरी बाजी का जद्दात नहीं दी, घर नहीं दिया, और जो सामान था मेरे बिनोई ने कहा, मेरे बिनोई ने कहा मुझे किसी चीज़ की नहीं ज़रूरत, मेरे घर हर चीज़। मेरी बाजी ने कहा मैंने 27 साल ज़िंदगी के गुजारे, कम उम्र में शादी करके आई थी, मैंने दुख सुख सारा कुछ इसी में देखा है। और मियाँ उनका इतना नेक था, बहुत नेक। और जो उनके ससुर फोत हो गए वो बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने 2 कमरे बाजी को बना के दिए थे, बाकी सारा काम मेरी बाजी ने और मेरे बिनोई ने खुद मेहनत मजदूरी की। घर उन्होंने छीन लिया, उनके भाइयों ने, उनकी अम्मी ने, सब ने छीन लिया। इस्लाम में जब तलाक हो जाए ना, तो जो शोहर ने सामान दिया तो वो वापस नहीं ले सकता। इस्लाम में ये, पता नहीं मेरी बात गलत ना हो, आप सबने कमेंट में बताना ये बात सच है या झूठ है। तो वो फिर इन्होंने सामान, पंखे ले लिए, छत के चरपाइयाँ ले ली। मेरे बिनोई को मेरी बाजी ने बड़ी मुश्किल से बनाया, मैंने सामान बड़ी मुश्किल से बनाया। और मेरे जहेज़ का अच्छे वाला फर्नीचर यार चीज़ है। उस टाइम पुरानी लकड़े थी, पलंग। मैं जब जाऊँगी अपनी बाजी का इंशाल्लाह आपको सामान दिखाऊंगी जहेज़ का। अब उनकी समझे 30-32 साल हो गए शादी को, 27 वो तो इस महीने मियाँ से भी 3 साल हो गए, 30 साल हो गए। तो सामान अभी भी उसी तरह है, बर्तन, दुनिया की हर चीज़ अब्बू ने दी थी उनको। तो वो बड़ी मुश्किल से बाजी मानी सामान, भाई वो बिनोई मेरे माने बाजी के सामान का। फिर लेके आए, उन्होंने पंखे रख लिए, चरपाइयाँ रख लिए, बिस्तरे, इतने ज़ाला में उनके भाई। और घर उन्होंने हिस्सा तो दिया ही नहीं, 8वां हिस्सा होता है मेरे ख्याल से बीवी का। तो बाजी ने कहा नहीं थी कर दी, जो वो घर दे देते ना, मेरी बाजी उसी घर में रहती, क्योंकि अकेली थी। फिर सब ने कहा ये तो तुम्हें मार देंगे, हम तो लाहौर में क्या करेंगे। अगलों ने सर खोल दिया था, शुगर से सर जुड़ ही नहीं था रहा, खून सारा बाजी का निकल गया था, ऊपर से शुगर की मरीज। भाई बाजी ने बड़े दुख सुनाए, मेरे सुनाने में हो रहे, बाजी के सुनाने में हो रहे। उनके मियाँ बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला ने उनको डबल ट्रिपल सुख दे दिया है। मगर वो मियाँ नहीं भूलता और उनका जुल्म नहीं भूलता, दुनिया में भी और क़यामत वाले दिन भी वो बाजी के गुनहगार हैं। तो सारा कुछ वो भरेंगे। हाँ, अभी भी हमारे भाई हैं, वकील हैं, मेरे बिनोई के दोस्त, और मेरे बिनोई माशाल्लाह से गवर्नर हाउस में कुकिंग करते हैं, अफसरों की, तो बड़े बड़े अफसरों की हैं। तो मेरे बिनोई इनसे बाजी का साले तो ले सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हक ही नहीं बनता, मैं क्यों लूँ। हम अल्लाह ने मुझे अपनी ज़मीनें दी हैं, घर दिया है, मेरी तनख्वाह इतनी अच्छी है, और वो अपनी बेगम को खर्चा लगा देते हैं, घर में दुनिया जहान के रेशन डालते हैं। भाई अल्लाह ताला ने उनको बहुत सुख दिया है। व्यूअर्स, मैं आपको शॉर्ट बात बताती हूँ। तो औलाद उनकी अभी भी नहीं है, तो आप सब दुआ करना मेरी बाजी को, जो सारे बे औलाद है, अल्लाह जी उन सबको औलाद दे। तो भाई बहुत दुखी स्टोरी है मेरी बाजी की भी, बस बोलने में और है, करने में और है। इन्होंने जब मेरा बिनोई फोत हुआ ना, इन्होंने उनकी रोटियां तक नहीं दी, मेरे बिनोई की कमाई की रोटियां। मेरे बिनोई की चरपाई पड़ी थी, तो बाहर लोग आते थे, कहते थे
याकूब दर्जी से हमने कपड़े लेने सिलाई वाले। मेरी बाजी ने रोना शुरू कर देना, भाई मेरे मियाँ के तो अभी मैयत पड़ी है, मैं कपड़े किधर से दूँ। वो हैरान हो जाते थे, ये ठीक ठाक थे एकदम, इनको क्या हुआ भाई। इन्होंने हमें हफ्ता दिया था कपड़ों का, तो हम हफ्ते बाद आए तो कपड़े भी नहीं है, भाई को क्या हो गया है, ये हालात थे। तो वो देगे भी माशाल्लाह से बनाते थे, वो भी कुक थे बड़े बड़े माशाल्लाह, उनके पास शादियों के आर्डर आते थे। भाई बाजी ने पहले भी अच्छे हालात देखे, मगर ससुराल वालों ने जो उनसे जायदाद ले ली, सामान ले लिया, हद तक के बिस्तरे चादरें खेस कोई चीज़ उन्होंने छोड़ा। मगर मेरी बाजी कहती मैं उनको माफ़ नहीं करूँगी, अल्लाह ताला उनसे दुनिया में भी निकालेगा और आखिरत में मेरे वो देनदार होंगे। तो इंशाल्लाह प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आप सबको मेरी बाजी की दुखी स्टोरी कैसी लगी है? बाजी कह रही थी छोड़ो ना सुनाओ, मगर सिस्टरों ने बोला सुनाए। अभी बीच में ऐसी बातें जो मैंने नहीं सुनाई, बहुत अजीब किस्म के वो ससुराल वाले आखिर में जायदाद के लिए हो गए। तो डेथ सर्टिफिकेट का उन्होंने क्या किया, मेरी बाजी से पता नहीं किस तरीके से ले लिया, तेज चलाक बन के ले लिया उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट। मेरी बाजी को फोटोकॉपी पकड़ा दी, जब मेरी बाजी मांगा फोटोकॉपी दे दी, ओरिजिनल जालिमों ने खुद रखी। इनको ये नहीं था पता, अल्लाह के पास जाना है, खुदा को जवाब देना है। और जो मेरे बिनोई का शनाख्ती कार्ड उन्होंने वो भी रख लिया मेरी बाजी के और बिनोई के नाम। काफ़ी सारा जो गरीबी में होता है, गरीबी क्या, उनके हालात काफ़ी अच्छे थे, तो उनके पैसे जमा थे। अब वो पैसे भी उन्होंने निकलवा लिए, सारा कुछ उन्होंने निकलवा लिया, बाजी का जितनी रकम थी। इतने जालिम है व्यूअर्स उनके ससुराल वाले, भाई इतने 27 साल मेरी बहन ने उनकी खिदमत की है। जायदाद के लिए उन्होंने ऐसा रंग पकड़ा, इस तरह बदले बहुत बुरे तरीके से। तो प्यारे व्यूअर्स, इंशाल्लाह कल हमारे घर मेहमान आएंगे, उनके खाने की तैयारी करनी है, डिफरेंट चीज़ें बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो आप सब ने कल के व्लॉग ज़रूर देखना है इंशाल्लाह, और मेहमान भी आप सबके लिए सरप्राइज़ हैं। तो अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे मेरे प्यारे बहन भाई, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे फूलों की तरह। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।